Hi guys, welcome back to Classic of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about how to prepare step by step for MEG4. So बहुत सारे वीडियोस हैं MEG4 की एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर आज हम वर्कआउट करने वाले स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन मींस किसी भी पॉइंट को ना छोड़ा जाए। कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है, सर आप चैप्टर 3 और 4 के बारे में डेफिनेटली नहीं बताते, तो यहाँ पे आज मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करूँगा। तो अगर आपने पूरे 100 नंबर की प्रिपरेशन करनी है फॉर MEG04 और इस बार क्रैक करना है पेपर को विद गुड मार्क्स, तो गाइस फॉलो दिस वीडियो till last and don't forget to share your views in comment box. Let's start the class. The first thing we are having step by step preparation is the chapter variation. हमने कहा चैप्टर सर ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स हैं जिनको 8 पार्ट्स में कन्वर्ट किया मैंने। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को एक ही पार्ट में डिफाइन किया, जिसे हम 3rd और 4th चैप्टर का नाम जानते हैं अपने कोर्स के अंदर। अब इस कोर्स में क्या डिटेल है, पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होना है, ये सब मैं साथ में बताऊंगा। तो प्लीज नोटबुक साथ में रखें ताकि आप उन बेसिक्स को लिखते हैं जो बोर्ड पे ना हो। Let's start the class. The first thing we are having the language. Language कहाँ से जुड़ी, उसका ओरिजिन क्या था। The first thing जो दिमाग में आती है, तो यहाँ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज की बात की है। थ्योरी सर क्वेश्चन आता है कैसे पेपर में, डेफिनेट चांसेस होते। तो आपने कहा सर पॉ थ्योरी, डिंग डोंग जो थ्योरी, ये सारी थ्योरी आती है हमारे पास। फिर लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज है क्या, सिंबलाइज करती है, किन चीजों को अलग करती है, लैंग्वेज देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी हैव द लैंग्वेज एंड पैरोल, ये शॉर्ट नोट में आता है। तो याद रखना शॉर्ट नोट के टॉपिक्स में आपको मेंशन करता रहूंगा। इट्स अ लैंग्वेज एंड पैरोल, देन वी हैव स्पेयर वुल्फ हाइपोथेसिस। तो दो टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिए जो शॉर्ट नोट के कंफर्म आते, बाकी आप क्लियर करेंगे थ्योरीज को और कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जिसको आपने पढ़ना है, पूरा पूरा क्लियर करेंगे। And guys, for those who think that really we are not here to get 70 to 80s in this paper, you can easily score 90 अगर वे सारे टॉपिक्स ऑन टिप कर लेते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पे क्लास ऑफ प्लानिंग पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना। इन बिटवीन आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे भी बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल। जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। सर हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में ओरिजिन, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या बोलूं मॉडर्न इंग्लिश की हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये क्वेश्चन आता है कई बार। देन वी हैव द चेंजेस। चेंजेस क्या है सर, चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन, चेंजेस इन स्पेलिंग्स, क्या चेंजेस है, किन फेजेस को लेके चलना है, वो सब यहाँ आता है। देन वी हैव बॉलिंग्स। सर बॉलिंग्स में कैनेडियन बॉलिंग्स, साइक्लिक्स, ये सारी की सारी आपको क्लियर करनी है। बॉलिंग्स लैंग्वेज को लेना, किसी लैंग्वेज के वर्ड्स को दूसरी लैंग्वेज में ले लेना, दैट इज बॉलिंग्स। इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हमने ऑलरेडी चैनल पे अपने। नाउ कम टू चैप्टर 3rd एंड 4th, दैट इज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। है क्या फोनेटिक्स, फोनोलॉजी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, कई सारी वीडियोस विद इन वीक आने वाली, तो प्लीज देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। यहां हम पहले क्लियर करते हैं मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स। दो चीजें क्लियर कर लेनी है। डिप्थॉन्ग्स के साथ साथ आपको क्लियर करना होगा प्योर वोवल कॉन्सोनेंट्स, उनके सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, उसके चेंजेस क्या रहे। तो मेक श्योर यहां आप काम करेंगे। मोनोथॉन्ग्स और मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या है। आर्टिकुलेशन वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। रिपीट आर्टिकुलेशन वाले क्वेश्चन को नहीं करना है आपने, उसको देखने की जरूरत नहीं है। देन कम टू नेक्स्ट वन, सिलेबस। सिलेबस में क्या होते हैं, स्टेट सिलेबस कौन से होते हैं, अनस्टेट सिलेबस कौन से होते हैं, सिलेबस है क्या, वर्ड की फॉर्मेशन को सिलेबस कहा जाता है या कितनी डिटेल में, ये सब बताया गया। इनोटेशन, सर इनोटेशन दो तरह की होती है सर, राइजिंग और सर फ्लोरिंग। अब दो तरह की, ऊपर जाते हुए नीचे होता है, पिच के काम को पूरा तसल्ली से एक्सप्लेन किया गया जो हमें समझना जरूरी है यहाँ पे। तो ये था फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। आई होप कि इसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए उनको करना ना भूलें। तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे वो पॉइंट जो मैंने बोले यहाँ। कम नेक्स्ट वन, इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। सर इंग्लिश मॉर्फोलॉजी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड की फॉर्मेशन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन होती क्या है, इसमें ब्लेंडिंग क्या है, उस पर क्वेश्चन आता है कई बार, वो ग्राउंडिंग भी क्वेश्चन आता है। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ गया इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, द वर्ड फॉर्मेशन एंड देन ब्लेंड्स। देन कम टू द इंग्लिश सिंटैक्स, नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंग्लिश सिंटैक्स। इंग्लिश सिंटैक्स में क्या क्लॉजेस, क्या क्लॉज पे क्वेश्चन आता है, यस देयर आर चांसेस दैट क्लॉज पे क्वेश्चन आता है। और आप प्रीवियस ईयर्स चेक करते हैं तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में क्लॉज पे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लॉजेस, सेंटेंस एंड देन टेंसेस एंड देन द नेक्स्ट वन क्वांटिफायर्स, ये सब आता है इंग्लिश सिंटैक्स में।
सिंटैक्स क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, पैरोल क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पहले भी, जो बेसिक्स हैं जिनको पूरी तरह से कमांड करना जरूरी है। देन जंप टू नेक्स्ट वन, द लैंग्वेज इन यूज वन। दो पार्ट में, लैंग्वेज यूज वन और टू। जब लैंग्वेज यूज वन की बात करते हैं तो ये है सोशो लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज सोशो लिंग्विस्टिक्स, क्या है, इस पे पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन के चांसेस हैं गाइस। आप लोगों को पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए कि सोशल लिंग्विस्टिक क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना आपने। तो पहला आ गया सोशल लिंग्विस्टिक, देन वी हैव द मल्टीलिंग्विज्म। When we are talking multilingualism, is use of language more than two languages being used in certain place, और more than three types language इंडिया में फॉलो किया जाता है। हिंदी मदर टंग हो गई हमारी, then we have the other language and the one alien language, the foreign language. Bilingualism, दो languages, and then we have the standardization. This is expected guys. This time in your examination, you're going to see this question, standardization of language. What does mean by the standardization language? के यूजेस क्या हैं, किन चीजों को क्लियर करना है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो these are the terms from first 6 chapters of MEG 04 aspects of language. Time to jump to the next one, and that we are having the language in use 2. जब लैंग्वेज यूज टू की बात की है तो सबसे पहले बात करें कोडिंग की। सर कोडिंग में क्या आता है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, कई लोग बोलते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यस आई एग्री कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो पेपर में आता ही आता है। देन वी आर हैविंग द लैंग्वेज प्लानिंग। क्या है लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज चेंजेस आते हैं, वी हैव सीन दैट 14 से अभी में काफी सारे चेंजेस आ गए, तो ये सब हुआ लैंग्वेज प्लानिंग के थ्रू। जो हमने भी चेंजेस पढ़े थे, प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आए, हमारी लैंग्वेज प्लानिंग में चेंज आए, तो ये सब पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग है। और जब बात करें लैंग्वेज प्लानिंग की, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको करना ही करना गाइस। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन। इट इज एक्वायरिंग सम अदर लैंग्वेज बाय मेकिंग परफेक्शन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। उसके यूजर्स क्या हैं, किन चीजों को क्लियर करना है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आपने कहा लैंग्वेज प्लानिंग क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए, सीनियर वाइज, और बहुत इजीली इस पेपर को क्रैक किया जा सकता है विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स। अब डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे आपने कहा सर सारे के सारे नोट्स तैयार हो होंगे, और जिन लोगों को नोट्स देने हैं वो यहाँ मेरे को व्हाट्सएप डाल सकते हैं एंड गेट द नोट्स, एंड नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे फर्स्ट फॉर द नोट्स। आप सारे नोट्स अवेल कर सकते हैं, वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लें, घर बैठे हैं, तो यूज योर टाइम। Then come to next one, the spread of English language. So the spread of English, अब इस spread में क्या क्या आता है हमारे पहले क्लियर करते हैं। सर पहला क्वेश्चन तो बनता है spread of English language पे, ऐसे आएगा आपको एडमिन ऐसे होना, spread of English language क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन चीजों को क्लियर करना है, इस पे ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट आ गया पिडगिन्स एंड क्लोज। जब बात की पिडगिन क्लोज, सर शॉर्ट नोट्स में एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली है। देन वी हैव डायलेक्ट एंड रजिस्टर, अगेन शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से, और चांसेस भी है मैक्सिमम। देन वी हैव द इंडियननेस इन इंग्लिश। व्हाट डज मीन बाय द इंडियननेस इन इंग्लिश, अभी इंडियननेस क्या है, क्या चेंजेस है, वी टॉक अबाउट इंडियन एंग्लो इंग्लिश, उसका यूज का डोमिनेंट यूज इन इंग्लिश, कितना डोमिनेंट यूज हुआ, कैसे चेंजेस आए, किन किन चीजों को समझना है, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ इट इज स्टाइलिस्टिक। So what does mean by stylistic, क्या क्या है, कौन से पॉइंट है जो हमें क्लियर करने हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया लैंग्वेज वेरिएशन, फर्स्ट वी आर हैविंग लैंग्वेज वेरिएशन, देन स्टाइल, एंड लास्ट इज फोरग्राउंडिंग। इस पे क्वेश्चन आता है कंफर्म, सर कपलिंग पे क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये टॉपिक्स हो गए। अब सर प्लीज वो टॉपिक्स बता दें जिनको करना ही करना है, मतलब दिमाग में आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो करने करने। तो यहाँ सबसे पहले आप क्वेश्चन लेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्योरीज, लिख लो यार ये टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्योरीज जो हमारे पास बेस थी। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कोडिंग, स्विचिंग और मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक लिखेंगे। लैंग्वेज प्लानिंग लिखेंगे आप, कंफर्म है। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता ही आता है। इंडियननेस इन इंग्लिश, ये वो टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनको दिमाग में रख के नहीं बोल रहा, सीधा आपको बता रहा हूँ स्टेट फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन कंफर्म है जो आने पर। देन वी आर गोइंग टू वर्क आउट रजिस्टर, डायलेक्ट और स्टाइल क्या है।
स्टाइल वेरी रेस्ट किसी जगह के लिए होता है, हम बात करते हैं छोटे डायलेक्ट को हम डील करना पूरी तरह। देन वी हैव द क्लॉजेस, क्लॉजेस टाइप ऑफ क्लॉजेस क्या है, किन किन चीजों को क्लियर करना है। एंड देन हियर द बॉलिंग्स, बॉलिंग्स पे क्वेश्चन कंफर्म है। देन सोशल लिंग्विस्टिक, मल्टीलिंग्विज्म, अगर हम ये टॉपिक भी करके जाते हैं इस पेपर को इजीली क्रैक कर लेते हैं। बाकी रहे शॉर्ट नोट्स, सारे पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो डेफिनेटली आएगी, डोंट वरी गाइस। आप लोग शुरू करो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में है, वीडियोस आपके लिए। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, नोट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन बाय द नोट्स एज सून एज पॉसिबल, इट्स ऑल अप टू यू। माय नंबर इज देयर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टा by the name Classy Rahul. Catch you very soon with a new video. Bye guys.